कमोडिटीज का पारा चढ़ता चला जा रहा है घरेलू बाजार में। आज हमने देखा कि मेटल्स में अच्छी खासी जंप दिखी है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सब में यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली। कॉपर 2 साल की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम हमारे मार्केट में 2 साल की ऊंचाई पर चला गया, जिंक 1 साल की ऊंचाई पर, सोना चांदी तो रिकॉर्ड स्तर पे है ही। हाँ, शुक्रवार को हमने एक बड़ा करेक्शन भी आते हुए देखा, वो डॉलर इंडेक्स की वजह से आया, लेकिन प्राइमरीली तो हम देखें सोना चांदी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में रिकॉर्ड स्तर के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल की भी बात करें तो $90 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जो उसके 6 महीने की ऊंचाई थी उसको छोड़ा नहीं है। ईयर टू डेट देख लें और खासतौर से लास्ट 2 महीने में देख लें, यानी कि मिड फरवरी से, तो कमोडिटीज की कीमतों में तेज मजबूती आई है और सारी कमोडिटीज 15 से 30% तक मजबूत हुई हैं और सबसे ज्यादा गेन सोने चांदी में दिखे। पहले तो तेजी का कारण जान लेते हैं। ये वॉर प्रीमियम ही है जो पूरी कमोडिटी मार्केट में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल पर ईरान का जो हमने इजराइल और ईरान के बीच में जो लगातार हम हमलावर होते हुए देख रहे हैं इनको, कि पहले जो इजराइल है वो ईरान की एम्बेसी पर 1 अप्रैल को हमला कर देता है, फिर जवाबी कार्रवाई अब हमने सैटरडे इवनिंग को होते हुए देखी। अब इजराइल यहां से क्या कदम उठाएगा नहीं उठाएगा, इस पर सबकी नजर है। अभी संभावना उसकी कुछ कम ही दिखाई दे रही है जिस तरह के रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिर भी तनाव का माहौल यहां पर बना हुआ है। गोल्ड से अगर शुरुआत करें, सुरक्षित निवेश की डिमांड यहां बढ़ती जा रही है। इसमें पिछले 2 साल से सेंट्रल बैंकों की खरीद है। लगातार 9वें महीने खरीदारी हमने मार्च में देखी है और चाइना की तरफ से लगातार 17वें महीने खरीदारी निकल कर आई है। अमेरिका में ऊंची महंगाई है और ऑफ कोर्स बड़े ईटीएफ्स की तरफ से डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो सोने को तो इस वॉर की शुरुआत से और उससे पहले से भी फायदा मिल रहा था और चांदी भी साथ साथ में भागी है। कच्चे तेल की बात करें तो ये जो मिडिल ईस्ट टेंशन है, पर्टिकुलरली हमने देखा 6 महीने पहले जब हमास ने पहली बार अटैक किया था इजराइल पे, तब से हमने देखा है कि एक वॉर प्रीमियम का फायदा मिला ही हुआ है कच्चे तेल को, और इसी कारण से हम देख रहे हैं $90 के इर्द गिर्द ये बना हुआ है। ओपेक और एनर्जी विभाग की भी अमेरिका में जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने तेल की डिमांड ग्रोथ बढ़ने के आसार दिए हैं, जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी में कुछ सुधार दिख रहा है। मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट आया। वो डेवलपमेंट शुक्रवार को आया शाम को, जब अमेरिका और यूके ने मिलकर अपने मेटल एक्सचेंजेस पर रूसी मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल है, उसकी खरीद फरोख्त बंद करने का ऐलान किया है और साथ ही इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है क्योंकि रशिया दुनिया के बड़े मेटल प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है। इस कारण से हमने देखा है कि एकाएक ये मेटल्स में और एडिशनल वजह आई है स्ट्रेंथ की। दुनिया भर में कॉपर स्मेल्टिंग एक्टिविटी गिरी है और कच्चे माल की जो कमी है उससे रिफाइंड मेटल की यहाँ पर उत्पादन है वो प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा तेजी पर ब्रेक जरूर लगा है क्योंकि अभी वॉर को लेकर कोई नए डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुए हैं। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अब नए आउटलुक क्या निकल रहे हैं? यूबीएस साल के अंत तक सोने में $2500 प्रति ऑन्स का लेवल दे रहे हैं। कच्चे तेल पर उन्होंने हाल ही में अपना अनुमान $5 से बढ़ाया है। सिटी की बात करें, इनफैक्ट अभी अभी कुछ मिनटों पहले, मेरे आने से पहले ही उनकी एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कच्चे तेल पर अपना अनुमान $100 के ऊपर अब बढ़ा दिया। वो नॉर्मली बेरिश रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अनुमान बढ़ा दिया है। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों के लिए दूसरी तिमाही का जो एस्टिमेट है, औसत एस्टिमेट, वो भी $8 से बढ़ा दिया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स साल के अंत में सोने को $2700 पे देख रहे हैं। यहां उन्होंने एस्टिमेट $400 से बढ़ाया है। जो पॉलिटिकल तनाव की स्थिति बनी रहती है तो $100 के पार कच्चा तेल जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली आयरन ओर और ब्रेंट क्रूड दोनों पे इन्होंने अपना अनुमान बढ़ाया। आयरन ओर को $120 पे जाता देख रहे हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, सोने में वो 12 महीने के टाइम फ्रेम में $3000 और चांदी में $32 का लेवल देख रहे हैं। कॉपर के लिए $12000 और एल्यूमिनियम में $3250 का लेवल वो ऊपर बनता हुआ देख रहे हैं। तो अलग अलग कारण तो मेटल में वैसे भी हैं ही, लेकिन ये जो प्राइम जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इससे सपोर्ट मिल रहा है और दूसरी तिमाही और साल की आखिरी तिमाही में पूरे कमोडिटी मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो चलिए, कमोडिटी बाजार में है जबरदस्त मजबूती का माहौल और वजह है दुनिया भर में बढ़ती हुई टेंशन। इस टेंशन से अगर सिर्फ इसी वजह से बढ़ना है तो कितनी टिकाऊ होगी, या फिर वाकई में कुछ फंडामेंटल्स भी बदलते हुए दिख रहे हैं?